आदरणीय विज्ञान, तंत्रज्ञान, प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और CSIR सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ जुड़े हुए ऑनलाइन सभी CSIR लेबोरेटरीज के निदेशकगण, मिस सरिता दुहान KVIC से, डॉक्टर सुधांशु और डॉक्टर वत्स जो अपीडा से आए हुए हैं, मिस्टर प्रवीर कृष्णा, मैनेजिंग डायरेक्टर ट्राइफेड, डॉक्टर शुक्ला ऑफ FFDC, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सभी प्राध्यापकगण जो यहाँ जुड़े हुए हैं और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने आज हमें ये वक्त दिया है। जो हमारी सोसाइटी में जो कुछ विचार विमर्श हुए थे, उनमें से 2-3 बिंदु जो थे उनको लॉन्च करने के लिए आज माननीय मंत्री जी ने हमें जो वक्त दिया, इसलिए सर आपका हम बहुत आभारी हैं। सर आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है हम सब लोगों की ओर से। सर 2 मुख्य बिंदु जो थे हमारे सोसाइटी के मीटिंग में जो विचार विमर्श जिस पे हुआ था, आपको याद होगा सर, एक था कि हमारे देश में फ्लोरिकल्चर को किस तरह बढ़ावा दिया जाए और एक ये था कि अगर सामान्य आदमी को कुछ समस्याएं जो आती है अपने जीवन में और उन समस्याओं का अगर विज्ञान की ओर से कुछ सॉल्यूशन हो सकता है तो किस तरह वो सामान्य आदमी देश के वैज्ञानिकों से जुड़ा रहे कि ऐसी ऐसी समस्या है और इसका कोई हल हो सकता है या नहीं। इसके लिए एक पोर्टल बनाने का एक गुंजाइश हुई थी उस वक्त। वो पोर्टल भी सर आज हम लोगों ने तैयार किया, आपके हाथ में आपके कार्यक्रम तरह उसका उद्घाटन किया जाएगा। सर फ्लोरिकल्चर मिशन जो हम लोग लॉन्च करेंगे, ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी क्योंकि CSIR में अपने आप सभी इसका एक्सपर्टाइज नहीं था, इसलिए काफ़ी सारे लोगों से हमें कोलैबोरेट करना होगा। और बहुत खुशी है सर मुझे कि सभी लोगों जिनको हम लोगों ने जिनको अप्रोच किया था, सभी लोगों ने हमारी बात स्वीकार करके हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए वो राजी हो गए हैं। इनमें सब यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, इनमें KVIC है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़, इसमें अपेडा है सर, और इसमें फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लोग भी है। अपेडा पूरा फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स। नहीं, अपेडा का अपेडा सर, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक मैंडेट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस। ठीक। वैसे ट्राइफेड की भी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। इसका क्या फुल फॉर्म? ट्राइबल कोऑपरेटिव फेडरेशन और मार्केटिंग। आपको भी तो पता होना चाहिए ना सर ट्राइबल लोगों का है सर ये नहीं, ये क्या फुल फॉर्म? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल लोगों के साथ जुड़े हुए हैं सर, इनका काफ़ी है। उनके साथ एक बढ़िया सा वो बंधन का मैंने प्रोग्राम पढ़ा था, उसमें सब में वो एब्रीवेशन ही यूज़ हुआ था। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि एब्रीवेशन को जी सर, जहाँ भी यूज़ करें उसके ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिखिए, नहीं तो ये किसी को कभी भी नहीं याद रहेगा। हमको भी 5 साल 10 साल बाद मिनिस्ट्री में रहने के बाद भी हम हमेशा किसी से पूछते ही रहेंगे। आपको भी इनसे पूछना पड़ा देखिए, जबकि आपको पता होना चाहिए। इसलिए एब्रीवेशन के साथ में हमेशा फुल फॉर्म लिखिए। सही एकदम सही। जिसका डिपार्टमेंट होता है वो भी कई बार ठीक से नहीं बता पाता, वो भी सोच सोच के बताता है TRI से क्या बन रहा है ऐसे करके। तो इसलिए वो हमारे उसमें जाए दिमाग में, उसके लिए ये आवश्यक है। सर हमारी गलती है सर, ये हम अगले बार से इसका ख्याल रखेंगे। हाँ। और KVIC भी सर है, KVIC के अध्यक्ष विनय सक्सेना जी आज नहीं आ पाए, लेकिन मिसेस सरिता दुहान जी आई है यहाँ पे उसके। और KVIC का इससे सर बहुत अच्छा पार्टिसिपेट इसलिए है कि हनी जो है, जो फूलों से हम लोग निकालने की इसमें कोशिश करेंगे, उसमें KVIC उसको प्रमोट करेगी सर। तो इसलिए फ्लोरिकल्चर और हनी दोनों का इकट्ठा किया हुआ ये मिशन हम लोग आज आपके द्वारा सर लॉन्च करना चाहते हैं। सर आपकी अगर अनुमति हो तो आपको दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे। बताइए। माननीय मंत्री जी और सभी DG सर एंड ऑल द गेस्ट्स,
मैं फ्लोरिकल्चर मिशन के बारे में जो डीजी साहब ने बोले मैं थोड़ा सा उसको एक्सपांड करूँगा। सर CSR में 1953 से जब से NBRI हमारा बना उसी टाइम से हम लोग का बहुत सारे फ्लोरल वेराइटीज़ बना है, क्योंकि हम लोग का इसी तरह IHBT का पास भी काफ़ी सारी है, लेकिन क्योंकि हम लोग का एक्सटेंशंस नहीं है, एक्सटेंशन विंग नहीं है, इसलिए उसको मार्केट नहीं जा पाया था। सो ये एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है जिसमें कि हम लोग हमारा प्रोडक्ट्स को मार्केट ले जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज़। सर ये देखिए थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है जो कि जैसे छोटा जैसे कंट्री है कोलंबिया, केनिया, खैर सब लोग जानते हैं कि नेदरलैंड्स हमारा पूरा मोर देन 50% कंट्रोल करता है फ्लोरिकल्चर ट्रेड को ग्लोबली। पर छोटा कंट्री जैसे कि इक्वेडर है, एथियोपिया है, केनिया है, वो भी बढ़ के अभी काफ़ी 9%, 10%, 11 हो गया। लेकिन इंडिया का हमारा अभी भी 0.61% ग्लोबल पिक्चर है, बहुत कम है। और हमारा जो क्लाइमेट कंडीशंस है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको देखते हुए बहुत पोटेंशियल है। तो इसको रियलाइज़ करने का ज़रूरत है। और ये देखेंगे कि 40 बिलियन और $US का फ्लोरिकल्चर मार्केट है और एनुअल रेट में 8 to 10% पर ईयर बढ़ रहा है ये। नेक्स्ट प्लीज़। इफ़ यू सी दैट सर हम लोग का टारगेट रखा गया कि जो 15,700 करोड़ 2018 में था, 2024 तक फ्लोरिकल्चर हमको 47,200 करोड़ तक पहुंचने का है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ हो पाए नहीं रहा। अभी भी देखेंगे तो 2,49,000 हेक्टर खाली हमारा फ्लोरिकल्चर का कल्टीवेशन में है। और जबकि हम जानते हैं कि फ्लोरिकल्चर ट्रेडिशनल क्रॉप का हिसाब से 5 टाइम्स बेनिफिट देता है फार्मर्स को मिनिमम। सो इसका मतलब है कि फार्मर्स को पता नहीं है फ्लोरिकल्चर के बारे में ज़्यादा, और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, उनको मिलता नहीं। नेक्स्ट प्लीज़। सर फार्मर्स का तो इनकम बढ़ेगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये जैसे हमने बताया कि 0.61% खाली हमारा ग्लोबल फ्लोरिकल्चर ट्रेड का शेयर है। लेकिन सबसे बड़ी कि इंपोर्ट वैल्यू हम लोग इंपोर्ट करते हैं अभी करीब $1292 मिलियन का। सो मतलब फ्लोरिकल्चर एंड रिलेटेड फ्रेग्रेंस मटेरियल्स। सो फ्लोरिकल्चर मिशन का थ्रू में हम लोग चाहते हैं कि उसका लोगों का इनकम बढ़े और ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एटलीस्ट हो जाए, और एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो सर ये हमारा उद्देश्य है। जैसे कि एटलीस्ट $1,292 मिलियन पर ईयर, ये 1920 का डाटा है। एटलीस्ट वी कैन इफ मीट समथिंग फ्रॉम दिस मिशन, दैट विल बी ग्रेट थिंग। नेक्स्ट प्लीज। सर इस मिशन में जो मेन ऑब्जेक्टिव जैसे बताया हमने, एनहांसिंग फार्मर्स इनकम एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थ्रू हाई वैल्यू फ्लोरिकल्चर यूटिलाइजिंग CSR टेक्नोलॉजीज। सो इसमें सर हम लोग 7 वर्टिकल्स दिए हैं। एक है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू फ्लोरल वेराइटीज़। सर ये तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन सबसे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, इंडिया में सर हमारा बहुत सारे इंडिजिनस फ्लावर जो हैं बहुत ब्यूटीफुल है, ऑर्नामेंटल्स है, लेकिन एक भी हम लोग का बाहर नहीं गया, इंटरनेशनल मार्केट में कोई नहीं है। हम लोग सब वही अफ्रीकन फ्लावर्स को या अमेरिकन फ्लावर्स को फॉलो करते रहे हैं। सो हमारा जो इंडिया का फ्लावर है, हम लोग 44 फ्लावर्स को चुने हैं। एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे इससे 10 एटलीस्ट उसको इंटरनेशनल मार्केट में उसको हम लोग भेजें, इंडिया का नाम बढ़े। तो ये एक बड़ी काम है इसका अंदर। प्लस न्यू फ्लोरल वेराइटीज हम लोग म्यूटाजेनेसिस वगैरह करके जैसे करते हैं उसको बढ़ाएंगे आगे, जब मार्केट का डिमांड हिसाब से, एक्सपोर्ट और मार्केट का डिमांड हिसाब से, जो कि अपेडा हमको हेल्प कर रहे हैं उसमें कि कौन सा डिमांड है बाहर। एक्सपेंशन ऑफ एरियाज अंडर फ्लोरिकल्चर क्रॉप, जैसे मैंने बताया कि फार्मर्स को बहुत सारी जानकारी नहीं है और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा उनको पता नहीं है, और जो भी बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है। सो इसीलिए हम लोग एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर, इसमें 2 भाग है। एक है कि ओपन फील्ड में करेंगे और दूसरा करेंगे पॉली हाउस के अंदर में, जो हाई वैल्यू होता है, जैसे कि रोज है, जरबरा है, बहुत सारी है पॉली हाउस के अंदर में। देन अर्बन फ्लोरिकल्चर। सर अर्बन का जो शहर का लोग हैं उन्हें बहुत इच्छा होता है, लेकिन उनके पास जगह नहीं है। सो रूफटॉप पर कैसे करेंगे, टनल बना के हम लोग कैसे फ्लोरिकल्चर खेती करेंगे, ये टेक्निक हम सिखाएंगे। इवन हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स को भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सो अर्बन का जो एक बड़ा सेक्टर है वो पूरा नेग्लेक्टेड है, लोगों का इंटरेस्ट है लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। सो उसमें हम लोग उसको कवर करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजीज, ये सर एक बहुत बड़ा एरिया है। फॉर एग्जांपल गांडा फूल से हम लोग ल्यूटिन निकालते हैं, वो वहीं पर रह जाता है ल्यूटिन, बट ल्यूटिन को लेके आगे सेकेंडरी टर्शियरी प्रोडक्ट जो बनाएंगे उसका एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ जाएगा। सो इसी तरह बहुत सारे हम लोग करीब 16 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जो कि हाई वैल्यू है। देन सर इंटीग्रेशन ऑफ एपीकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, ये सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग के पास अराउंड 95% जो फ्लोरल क्रॉप होते हैं वो नेक्टर बियरिंग होता है, मतलब हनी भी उस पर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जहाँ फूल का खेती करते हैं उसके साथ हनी भी का कोई रिश्ता नहीं है, और एपीकल्चर वाले अलग करते हैं। सो इसमें हम लोग इंटीग्रेट करेंगे दोनों को। जहाँ पे नेक्टर बियरिंग प्लांट है वहाँ पे हम लोग हनी बी बक्स बसाएंगे। इसलिए KVIC बहुत हम लोग का साथ ऑलरेडी हम साइन कर चुके हैं, एंड दे आर गिविंग द हनी बक्सेस। और हम लोग के पास CSR टेक्नोलॉजी, CSIO और IHBT दोनों मिलके एक एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट बनाए जो कि पूरा वेजिटेरियन बोलते हैं उसको, क्योंकि बी को कुछ हानि नहीं होता, वेजिटेरियन हनी। सो उसको देख। और एक बात है कि जैसे कि हम लोग के पास बहुत सारी गुआवा का ऑर्चर्ड है, मैंगो का ऑर्चर्ड है,
लेकिन उसमें हनी बी का कोई पाबंदी नहीं है। सो हम लोग एग्जिस्टिंग ऑर्चर्ड्स को, जैसे सेंट्रल इंडिया में मधुका लेटिफोलिया, महुआ जे हो, इसमें भी हनी होते हैं। सो इसके साथ हम लोग एग्जिस्टिंग ऑर्चर्ड में भी हम लोग हनी बी बक्सेस बैठा के काफ़ी फायदा होगा सर, उसका बढ़िया स्टैटिस्टिक्स है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एपीकल्चर विथ फ्लोरिकल्चर, देन नेशनल लेवल रजिस्ट्रेशन एंड रिलीज ऑफ एग्जिस्टिंग न्यू वेराइटीज। हम लोग के पास बहुत सारी वेराइटीज है, अनलेस इट इज रजिस्टर्ड वी कैन नॉट एक्सपोर्ट। सो एग्जिस्टिंग वेराइटी को रजिस्ट्रेशन करेंगे। और लास्ट है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट लिंकेज। उसमें सर हम लोग जो लोग बेचते हैं फूल को, रास्ता का बगल में बेचते हैं बैठ के। सो जो लोकल मंडीज को उसके साथ जोड़ेंगे हम लोग। इसके लिए आपेडा जो हमको हेल्प कर रहे हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग जोड़ रहे हैं। और एक है, और दूसरा चीज़ है सर, अभी तक इंडिया में खाली एक ही हमारा ऑक्शन सेंटर है फूल का, बेंगलोर में। इसमें सर हम लोग प्रावधान रखे हैं कि नॉर्थ इंडिया में, जगह हम लोग चुने नहीं अभी तक, एक जगह में हम लोग एक इंटरनेशनल ऑक्शन सेंटर बनाएंगे फ्लोरिकल्चर का, फ्लोरा प्रोडक्ट का। यही है सर इन नॉट सेल, दिस आर दी थिंग्स वी आर गोइंग टू डू। नेक्स्ट प्लीज सर, ये जो हमारा 20 नहीं अभी 22 हो गया, इसका डिमांड काफ़ी है। सो 21 यूनियन एंड टेरिटरी एंड स्टेट्स दे आर कवर्ड। हम लोग 3 लैब जो कि डायरेक्टली प्लांटेशन कर रहे हैं, NBRI, IHBT एंड NIST। सो अभी 22 हो गए एक्चुअली, आंध्र भी बहुत डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज सर, जो पार्टिसिपेटिंग CSR लेबोरेटरी जैसे लिखा हमने, NBRI CSR हम नोडल है हम लोगों का, IHBT पालमपुर है, NIST जोरहाट है, CFTRI मैसूर है, खास करके उनका जो वैल्यू एडिशन के लिए, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन ट्रिपल जम्मू है। यही 5 है। उसके साथ सर हम लोग का बाकी लैब भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि नीड बेस्ड है, CSIO है जो चंडीगढ़ का, ACRC चेन्नई का, एंड IIP जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है वैल्यू एडिशन के लिए, एंड CMAP भी वेराइटी डेवलपमेंट के लिए। इसके छोड़ के हमारा सर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जैसे बात हुआ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो कि हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, खदी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कनौज, वो भी MSME के अंडर में है, एंड तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, और बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ये लोगों का साथ हमारा MOU हो चुका है। आज हम लोग APEDA का साथ एक एक्सचेंज करेंगे आपका उपस्थिति में। एंड देन फिर नेक्स्ट प्लीज सर, ये जो हमारा बेनिफिशियरी टारगेट कौन है सर? फार्मर्स तो है ही है, विलेज क्लस्टर्स हैं, फ्लोरिस्ट एंड नर्सरी ट्रेडर्स। सर ये लोग हैं, लेकिन उनके पास जो क्वालिटी है उनको हमको इम्प्रूव करना है। सो दे आर आवर वन ऑफ द मेजर टारगेट। एंटरप्रेन्योर्स तो होंगे, वैल्यू एडिशन के लिए भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्लस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी। स्कूल एंड कॉलेजेस हम लोग सर करीब 600 से ज़्यादा स्कूल हम लोग ले रहे हैं, बच्चों को सिखाएंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे, और एक फ्यूचर प्रोफेशन का हिसाब से उनको देखेंगे। अर्बन ड्वेलर्स। नेक्स्ट प्लीज सर, मिशन डिलीवरेबल्स, उसमें जैसे देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने बताए थे उस दिन भी कि फ्रेग्रेंस मैप ऑफ इंडिया बनाना पड़ेगा। सो ये बहुत सारे डिलीवरेबल्स है, उसमें भी हम लोग सर एक फ्रेग्रेंस मैप ऑफ इंडिया बनाएंगे। रिड्यूसिंग इंपोर्ट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स, एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट लिंकेज, रजिस्टरिंग CSR फ्लावर वेराइटीज, कैपेसिटी डेवलपमेंट स्टेक होल्डर्स फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ फ्लोरिकल्चर, टेक्नोलॉजी फॉर बेस्ट लाइफ एनहेंसमेंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बहुत जल्दी मुरझा जाता है फूल, इसलिए हाउ टू डेवलप दैट। Value-added products for enhanced income and entrepreneurship development, taking indigenous floral crops of India to international market, new varieties to meet the market need। हम लोग वेराइटी डेवलप करेंगे जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। Then enhancing the farmers' income at least by 5 times, and enhancing the quality of flowers and other floriculture products would increase export volume। Next please सर, ये है जैसे फ्रेग्रेंस मैपिंग हम लोग किए हैं सर। एग्जाम्पल खाली 2 प्लांट का है। एक है जो सर ट्यूबरोज है, जो रजनीगंधा बोलते हैं। सो आप देखें कि अराउंड 54 मिलियन हेक्टर हम लोग का कंट्री का फिट है उसके लिए, बट बहुत कम एरिया हो रहा है, लेस देन 5 मिलियन। देन 56.8 मिलियन जस्मिन, हम जो दैट इज द जस्मिन, सो वो वाला भी हो रहा है काफ़ी, मुगरा। सो नेक्स्ट प्लीज सो सर, एक्सपेक्टेड आउटपुट है हमारा, डायरेक्ट ये है, इनडायरेक्ट तो एटलीस्ट 30,576 lakh income will be generated through sale of flowers and flower parts. New varieties of floriculture crops 42, 55 wild ornamental species under domestication, expansion of area under floriculture 4,350.54 hectare, expected number of beneficiary to be benefited 15,58,188 mandates, 570 schools and colleges covering around 114 hectare, enhance of income of the farmers up to 18 lakh per annum per hectare of land. Area covered under fragrant flower is 1,168 hectare. Area covered under integration of apiculture with floriculture 2,668 hectare. That is alone for the CSR project, but also TriFed, they will be adding around 1,500 hectare from their Bandhan program. They have a Bandhan program, so we are integrating these 2 programs now.
Expected production of honey around huge amount, around 40 crore rupees. Post harvest and value addition technologies 44, value added products 69, and registration release of existing 111 and new varieties 42. So these are some of the outputs. And we have the floriculture crops: gladiolus, gerbera, rose, tuberose, lotus, marigold, chrysanthemum, carnation, calla lily, jasmine, lilium and tulip. Seasonal annual crops: aster, clartia, dianthus, salvia, calendula, fox, sweet pea, and so on. Wild ornamentals, we are targeting the delphinium and dendrobium, geranium, iris, cycas, begonia, impatiens, jasminum, and intervillia. Cultivation of flower crops for honeybee rearing, floral crops must be nectar bearing. So these include rose, tuberose, jasmine, niger, marigold, etc., etc. Next, please. So these are the strategy. You can see, sir, for each component, whether it is the quality planting material production or area expansion, everywhere, sir, we have all the participation clusters. Say, for example, in the apiculture with floriculture, CSR ka labs all are there. KVIC is our main partner. So here we will have the individual farmers. Clusters also we will farm in cluster areas already identified. Farmers, producer organizations, many of them are also covered under the APEDA. So direct export potential will be there. And then existing orchards also will cover, and also the new areas will cover. Then you can see that honey extractor is there, so that honeybee will not be killed. So it is completely green and high export potential. In addition to that, products like citrus, they are very costly in the export market. So specific crop specific also will do that. So that is the seasonality of the nectar calendar. So we have done it. So all these groundworks we have done it. So the different strategies, and you can see the value addition same way for each. It has been well done and well planned. And all our partners who are sitting, including the biotech park also of DBT, they are also our partners. So we have done that, sir. Thank you so much. Next, please. Yeah. So this is the future. We have also worked out the project sustainability and exit strategy, sir. One of them is this last one. So now what we are trying to do, because our area is, our money is less, but the technology is high, and 22 or 21 states are there. So what we are trying to do, we are helping the state governments concerned. We are sitting with them closely. After this is done, we are developing the state floriculture missions documents. So for example, for Manipur, it is now ready. 3 projects we are developing for them to be submitted to the Agriculture Ministry. So we are helping them technologically as well as both the project development, also DPR. So like that, we have a plan. At least by the end of this project, we will be having at least in 20 states, the state-specific floriculture missions are there, so that our science, what technology, what we are giving, that will multiply in at least 15-20 times higher. That's all, sir, for the time. Thank you, sir. सर ये हम लोग का वेबसाइट है सर, या इसको खोल देते हैं पहले। हाँ बताइए। हाँ तो वो उनके सामने उनके साथ कर लेंगे, तो ये दूसरा भी बता दीजिए। Yeah. Namaskar, sir, and good afternoon to all of you. I am heading the Industry Interface Division at CSR headquarters, and I am very happy to present this to you. It's a relatively short presentation. This is about the CSIR societal portal, sir, which we have developed in association with the MyGov. So it is residing on the MyGov platform. And this is actually the outcome of the directive from the Honorable Prime Minister, who chaired our society meeting. He had indicated that CSIR must identify the societal problems, and we should address them using the science and technology interventions based on the competence we have in the CSIR labs and also the competence that exists in the other sister organizations. So therefore we have put this portal, and last time you had indicated that it should also be available on a mobile devices, on mobile devices. So we have developed the Android app again, and we have connected that to this portal. Next slide, please. So as I had mentioned that, as I just indicated, this is based on the directions of the Honorable Prime Minister, and this is the first step in that direction, that is to have the portal so that we receive the problems from the public, and
based on our competence and the science and technology strengths we have. And these are the features of the portal. It is having a one-time registration, and public and others can submit the relevant problems as per the problem domains which we have listed, which I am going to show, and they get an acknowledgement also once they register and once they submit the problem. And then the web and app-based versions are both available, and it is proposed to have wide publicity in the form of Facebook media and also the Twitter accounts. Next slide, please. So these are the SNT domains, the problem domains that are there, but they are not restricted to whatever I am showing here. The agriculture, including medicinal and aromatic plants, disaster management, environment, which includes sanitation and ecology, energy audit and efficiency, including devices, farm machinery, healthcare. Next slide, please. Infrastructure, including building, low-cost building, housing and construction, potable water, leather and leather processing, and rural industry-based artisans, metallurgy, including foundry, metalworking and related mining and minerals, and aquaculture. In the recent budget, there is a trust for this. And then skill development across all the domains. This is another very important thing that we have identified as the problem domain. And that is it. That in a nutshell, I have tried to convey it to you. And then now we can, if it's okay with you, we can launch the society portal. Next slide. तो पिछली बार आपने हमें बताया था कि इसका ऐप तैयार करने के लिए वो ऐप भी तैयार है फिर इसके बाद और मोबाइल पे वो गूगल प्ले पे आ गया फिर इसका ऐप so We can now, sir, if it is okay with you, we can launch the Can you we can scroll down. demonstrate Yeah. if somebody has to Yeah. approach this portal and highlight his problem, which he feels is the problem of the society, Yes, sir. which has the potential to get, resolved by research by CSIR laboratories, Yes. and some solution can be found. So how does he go there and how does he? Yeah, we will go through the registration, sir. He has to come and go to the register button. You want to go to Okay. Yeah. And then we have, yeah, please. So here we have, as I had indicated, the problem domains. He has to select the problem domains. Please click. So all these problem domains, they come up. And he has to now choose under which domain he has to submit the problem. So, and then he has to give a brief description of the problem. And what is the potential benefit to the society? And what is the estimated number of people who are likely to be affected by this, or who will benefit from this rather? And some suggested keywords he can give. After that, it will come to us and an acknowledgement goes to him. And then after it comes to us, we have our database of scientists. For example, we have what is called our One CSIR portal, which is an ERP portal. And there we are trying to, we are already in process of creating the database of 3,500 scientists. So these 3,500 scientists, they are actually grouped into 55 sub-verticals, which are actually the subgroups of the problem domains that I listed. So once I get a problem, I will know to which sub-vertical I must route that problem. So this is the arrangement that we are thinking of now. And within the sub-vertical, so for example, if there are about 50 or 60 people in the sub-vertical, all the sub-vertical scientists would know that this problem has come. दो बातें हैं ना, एक किसी ने प्रॉब्लम प्रोजेक्ट की
उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे हमारी मेन प्रॉब्लम है CSIR की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो बतेरों के ढूंढे हुए हैं, लेकिन जनता तक वो सालों साल पहुँचे नहीं हैं, है ना। दैट इज़ और मेन जो हमारी बीमारी है CSIR की, जो मैं इतने साल में समझ पाया कि भाई काम तो बहुत किया है, लेकिन उसको आगे तक पहुंचाने का कोई जो एफर्ट है वो उतना कामयाब नहीं है जितना उसके पोटेंशियल है। Yes, sir. तो अब आपके पास आएगा वो प्रॉब्लम लेके। एक तो ये है कि उसका प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ पहले ही हुआ है, लेकिन वो अनभिज्ञ है उससे। एक है कि वो बिल्कुल नई बात है, लेकिन उसमें क्या वो साइंस की मदद से कुछ हो सकता है, तो उसका फाइन ट्यूनिंग क्या किया है आगे। मतलब एक तो ठीक है भाई, आ गया, आके हमने एक पोर्टल पे उसको एक तरफ इसकी लिस्टिंग करना शुरू कर दिया, बट जो प्रॉब्लम पहले से भी है, जो 70 साल में भी रिजॉल्व नहीं हुई है, उस लेवल तक जो हो जानी चाहिए थी, तो अब नई हम ये तो नया डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ना प्रॉब्लम्स का, तो डाटा खाली इकट्ठा करना तो इस पोर्टल का पर्पस नहीं है। पोर्टल का पर्पस है भाई, जैसे हम भी इतने समय से कहते आ रहे हैं कि अभी खुद ना तय करो क्या करना है, खुद तय करके आपने एक रिसर्च किया, पेपर पब्लिश कर दिया, उसको अपने CV में लिख दिया, आपका हो गया भाई। पहले 40 पेपर थे, अब 41 हो गया, नहीं जनता को लाभ कुछ नहीं उससे हो रहा है। तो अल्टीमेटली इसीलिए हम तो बार बार बोलते हैं कि जो इम्पैक्ट फैक्टर है इसकी डेफिनेशन ही चेंज कराओ, इंटरनेशनली डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए कि इम्पैक्ट फैक्टर ये कितनी बार पेपर देखा गया, ये इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। इम्पैक्ट फैक्टर वो है जो आपके काम से, आपके पब्लिक पेपर से लोगों के जीवन में क्या इम्पैक्ट हुआ, कितनी समस्या का समाधान हुआ। तो अब ये पोर्टल बनने से क्या रेडिकल चेंज कैसे करेंगे वो मैं समझना चाहता हूँ। थ्योरेटिकली तो ठीक है, एक Yes. सुझाव आया आपको जनरल बॉडी की मीटिंग में, Yeah. ये उसकी जो मीटिंग थी Yes. जिसको PM ने चेयर किया, Yes. आपने पोर्टल बना दिया, इन्हें करेंगे क्या, कैसे करेंगे। अभी इस पर आ जाएंगी 500 1000 प्रॉब्लम, मान लीजिए 100 200, मैं कह रहा हूँ 10 भी आ जाएंगी, तो हाउ विल यू, व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट प्लानिंग, हाउ आर यू गोइंग टू proceed further? Yeah. So, like I mentioned, sir, it will go to the particular group, sir. And in the subgroup, we will have a brainstorming. We will have a discussion. And then together we will evolve how to address and what is the time frame for that. And that will be communicated back to the person who has posed the problem. Like this is the thing, this is how we have understood and this is the time frame in which we want to अभी see. ये पोर्टल पब्लिक डोमेन में अभी गया है 2 मिनट पहले, या पहले भी जा चुका है? No, this is very recent. It's not yet. मेरा मतलब है कि अभी जनता को आज के बाद पता लगेगा कि ये पोर्टल हमने बनाया है, या पहले से पता है? Not in the. आज के बाद आज के पता चला। आज के बाद पता लगेगा, आज के बाद इसको आप पब्लिसिटी करोगे इसकी। पब्लिसाइज करेंगे कि ऐसा पोर्टल है, आपको अगर कुछ साइंस समस्या है जो आपको लगता है कि साइंस से उसका हल निकाला जा सकता है, तो इस पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं वो समस्या, और फिर हम अकॉर्डिंगली करेंगे। सर अभी हमने सिर्फ CSIR के साइंटिस्ट को जोड़ने की कोशिश की है, उसके बाद जब CSIR का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बाकी साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी इसके साथ जोड़ेंगे, सो दैट जो चीज़ CSIR नहीं जिसका हल जान पाता, तो और भी साइंटिफिक माइंड्स उसमें मिलके काम कर सकते हैं। नहीं लेकिन और अभी काफ़ी कुछ तो है जो सर, जैसे आपने कहा कि वो ऑलरेडी हमारे पास सोल्यूशंस होंगे, तो वो फिर सोल्यूशन उसी टाइम हम बता सकते हैं, तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम नहीं, होगा। बताने लेकिन का अगर तो देखिए उसमें और काम theoretically- करना है तो और टाइम फ्रेम उसका लेंगे। बताने की बात है कि थ्योरी तो आपकी लैब में है, जी सर, लेकिन उसको जनता तक पहुंचाने का तो एक प्रोसेस है ना। जी सर, वो जब तक मार्केट में नहीं आएगी, मार्केट की फोर्सेस के हिसाब से वो अफोर्डेबल नहीं होगी, जब तक इंडस्ट्री ने उसको टेकअप नहीं किया, उसने इंडस्ट्री ने उस रिसर्च को प्रोडक्ट में नहीं परिवर्तित किया, तब तक तो वो मतलब उसको आपने बता दिया हमने ये किया हुआ है,
हमने ये औजार बना रखा है, हमने छोटा ट्रैक्टर बना रखा है, लेकिन बताने से तो कुछ नहीं है। वो चीज़ उसको बाज़ार में जाके कहाँ से लेगा, या वो कैसे उसका सोसाइटल मूवमेंट अपने गांव में क्रिएट करेगा या कहीं पे क्रिएट करेगा। उसके लिए तो हमें थोड़ा इसको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इसको मैकेनिज़्म को, ये तो एक इंफॉर्मेशन देने लेने का आदान प्रदान हो गया, लेकिन बेसिक आपकी जो इशू है बेसिक तो वही है जो बेसिक CSIR को करना है, उसी की स्ट्रेंथनिंग है ये। हम जो पहले कहते थे कि भाई साइंटिस्ट जो है जनता के बीच में जाके समझे कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि नहीं भाई तुम खुद ही बताओ। एक्चुअल में हम होटल तो हम खोलेंगे, लेकिन आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा लोग इस पे आएंगे। हमें अल्टीमेटली हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच जब होगी तो उसी के उस पर हमारा जब आउटरीच होगा हमारे सिस्टम के जगह जगह लोगों का, और लोगों को वो प्रोएक्टिवली बोलेंगे यार हमें बताओ यार, सुझाव दो, क्या काम करें हम, क्या रिसर्च करें, क्या हमारे को आउटकम निकाल के देना है आपके हित में। तो प्रोएक्टिव होके इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ फ्लोरिकल्चर मिशन को भी सर लॉन्च करना है, लेकिन डॉक्टर महापात्रा जी आए हुए हैं तो इनकी बहुत मदद हुई सर हमें पूरा प्रोग्राम डेवलप होने में। सर आगे आपके आगे हो तो डॉक्टर महापात्रा सर को बोले तो हाँ हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, आप भी सर जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्लोरिकल्चर वैरायटीज हैं, जो फ्लावर्स की वैरायटीज हैं जो हम निकाल चुके हैं, प्लस जो इस फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत निकालेंगे, तो उसमें वो ICAR का एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम चलता है। तो उसके साथ अंडर द CSIR ICAR MOU जो हमने साइन किया हुआ है 2 साल पहले, तो उसके अंदर ये काम हम करेंगे। तो इस तरह ICAR जुड़ा है डायरेक्टली हमसे, और स्टेट हॉर्टिकल्चर बोर्ड से जुड़े हैं। सर थोड़ा सा अपन जो हमारा फ्लोरिकल्चर डायरेक्टोरेट है ICAR का पुणे में जो है, वो खाली फ्लोरिकल्चर के लिए बने हुए हैं, वो भी हमारा पार्टनर है इसमें। बताइए। सम्मान्य मंत्री महोदय, डॉक्टर डायरेक्टर DG CSIR, डायरेक्टर NBRI एंड अदर्स, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी उपस्थिति में यहाँ मैं 1-2 शब्द बोलने के लिए मुझे मौका मिला है। सर फ्लोरिकल्चर का रिसर्च तो बहुत पुराना है सर। IRI में एक डॉक्टर BP पाल हुआ करते थे जब 1930 दशक में इसका काम शुरू किया, विशेष रूप में रोज़ में, और वो काफ़ी विश्व में जाने जाते थे सर रोज़ ब्रीडर के रूप में। ऐसे गेहूं का ब्रीडर थे, प्रजनन करते थे, लेकिन इसमें बहुत काम किए। 106 वैरायटी उनके नाम पर ही है खाली रोज़ के। तो अब तो सर 250 के करीब वैरायटी रोज़ के देश में है। लेकिन उसके बाद सर हम लोगों ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्च करने के लिए विभिन्न पहलू पर जितने हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स है उसमें अभी हम लोगों ने पिछले 40 साल से एक ऑल इंडिया नेटवर्क बनाया सर। पूरे जितने जहाँ थोड़ा सा काम चल रहा था उसको समेटते हुए, और इस तरह का 22 सेंटर खुले हैं सर विभिन्न प्रदेश में। ये सब चले यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर, और NBRI भी एक साथ रहा, क्योंकि NBRI का फ्लोरिकल्चर काम भी काफ़ी पुराना है सर, और साथ मिलकर हम शुरू से करते आए थे। बट अभी सर डॉक्टर मांडे ज्वाइन करने के बाद हम लोगों ने इसको थोड़ा आगे बढ़ाए हैं, और ये समझौता हमारा किया हुआ है। ये एक एस्पेक्ट है, बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट है सर, ट्रांसजेनिक है, बाकी सारे एस्पेक्ट है। और ये एस्पेक्ट में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, अभी शुरू हो गया है, और हम रीतिमत बैठ के उसका रिव्यू भी कर रहे हैं सर, क्या प्रोग्रेस हुआ। और इसमें जैसे डॉक्टर विभा ने बताए हैं सर, इसमें जो भी मटेरियल डेवलप होगा, हमारा जो तरीका है सर 3 साल का टेस्टिंग करते हैं सर मल्टीपल लोकेशन में, जहाँ जिस इलाका के लिए ये अप्रोप्रिएट पाया जाता है, सुइटेबल पाया जाता है, वो रिलीज़ करते हैं सर किसान की खेती के लिए। तो ये सर उसी प्रक्रिया में ये सारे टेस्टिंग सर होंगे सर मटेरियल, और 3 साल टेस्टिंग के बाद जलवायु के अनुकूल जो भी होगा और ज़्यादा अच्छा उत्पाद देगा और गुणवत्ता के साथ उत्पाद देगा सर,
तो उसको किसान के लिए हम रिलीज़ कर देंगे सर। उस इलाका में प्रचार प्रसार करेंगे, रिलीज़ कर देंगे सर। ये है जो हमारे कार्यक्रम हो रही है। और फ्लोरिकल्चर का जो बाकी जितने काम हैं, बहुत सारे काम हो रही है, लेकिन करीब करीब 650 किस्म अभी फ्लोरिकल्चर में हो गया है खेत में। लेकिन सर आप जैसे बोल रहे थे, हर एक इलाका में ये पहुंचा नहीं है टेक्नोलॉजी। पंजाब में हर इमीडिएटली पहुंच जाता है, लेकिन पूर्वी भारत में ज़्यादा है, तो काफ़ी रीजनल डिस्पैरिटी है सर इसमें बहुत। और वहाँ के सिचुएशन एंड बाकी सारा चीज़ के ऊपर निर्भर भी करता है, और बहुत प्रयास चाहिए सर। ये जॉइंट एफर्ट बहुत लाभदायक होगा सर, और उसमें काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, और नए चीज़ें, नए किस्में हम ला पाएंगे सर। और इकट्ठी बैठकर जैसे चर्चा होता है तो नए आइडिया भी आते हैं सर। सो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा सर। सो ये तो हमारे एक अच्छा प्रयास सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए सर। आपके निर्देश के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं सर। सबको रिक्वेस्ट करेंगे इसको रिलीज करने के लिए। सबको दे दीजिए देखो। मैं दे देता हूँ। ये इधर आ जाइए सब लोग। थोड़ा ग्रुप बना लीजिए उधर, सब ग्रुप में आ जाइए। भाई मैडम आप भी आइए। थैंक यू सर। एशिया की बहुत मदद होती है सर हमको। हमारे जोधा प्लान में तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, उसको भी प्लान कर दीजिए। करना है उसको। जी सर, वो पूरा है ना प्रेजेंटेशन में। हाँ जी सर। सर आपको विनम्र अनुरोध करूँगा सर कि हमारा मार्गदर्शन करें। नहीं, मार्गदर्शन तो मैंने डॉक्टर शेखर मांडे और डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा और प्रोफेसर एस.के. बारिक लखनऊ से आए हैं, और भी हमारे यहाँ पर कई महत्वपूर्ण लोग हैं। रमेश चंद मीना जी है ना? नहीं, डॉक्टर विवा मल्होत्रा सानी है, डॉक्टर दयानंद हैं, और डायरेक्टर्स तो मैं बहुत सारे देख रहा हूँ यहाँ सामने। यह नाम तो आपने 4-5 का दिया, लेकिन स्क्रीन पे बहुत सारे दिख रहे हैं। डॉक्टर पी.के. सिंह, डॉक्टर अंजन रे हैं, मिसेस सरिता डे, डॉक्टर सुधांशु, मिस्टर यूके वस, बट आई थिंक आई कैन सी मैनी ऑन द स्क्रीन। तो ये सबको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि जो पहला हमारा पोर्टल हमने स्टार्ट किया है, आई थिंक जो पिछले कुछ वर्षों से हम सब लोग मिलके प्रयास कर रहे हैं। CSIR का बहुत बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है, और शायद कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां CSIR काम नहीं करता है। और लगभग सभी फील्ड्स को मैंने जाके देखा है, एरोस्पेस से लेकर एरोनॉटिक्स तक, फिज़िक्स, ओशनोग्राफी, जियोफिज़िक्स, केमिकल, ड्रग्स, जीनोमिक्स,
बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, माइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, आईटी, मतलब ये तो सिर्फ एक सिंबॉलिक है जो हम बात करें, लेकिन आई थिंक देयर इज़ हार्डली एनीथिंग विच आई थिंक CSIR इज़ नॉट वर्किंग अबाउट। और ख़ासकर ये मैं आज इस जो लैब आज ज़्यादा चर्चा में है इस फ्लोरिकल्चर मिशन की वजह से, तो डॉक्टर बारिक की, इसमें तो मैं 2-3 बार यहाँ गया हूँ नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ख़ासकर 31 जनवरी को, इफ़ आई कैन रिमेंबर करेक्टली, हर साल वहाँ फार्मर्स के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होता है। शायद 2 बार मैंने अटेंड किया है, जिसमें कई हज़ार फार्मर्स आते हैं, 5-6 हज़ार तो कम से कम उनकी संख्या होती है। और उसके बाद उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान इत्यादि दिया जाता है, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी देखने को मिलती हैं। अब एक तरफ तो ये जो आज पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये भी अपने आप में जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि शुरू से हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये बराबर संदेश रहा है कि विज्ञान का प्रयोग जो है वो जनता के हित में अधिक से अधिक कैसे हम कर सकते हैं। यानी फंडामेंटल साइंस से लेकर और ट्रांसलेशनल साइंस की यात्रा जो है, उसके बीच में सॉल्यूशन साइंस, पीपल सेंट्रिक साइंस, और लोगों की अब साइंस का जो पोटेंशियल है वो इतना बड़ा है कि वो जनता की और पूरे एनवायरनमेंट की और पूरे प्लैनेट की, मदर अर्थ की, इनकी सब तरह की समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसको 70 साल के अनुभव के हिसाब से हमें हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो विज़न है, हमारी जो डायरेक्शन है, उसको चेंज करने की और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसको प्रोएक्टिवली हैंडल करने की ज़रूरत है, और उसको प्रोएक्टिवली हैंडल करने में हमें अब जनता की जो है अगर साथ में भागीदारी मिलती है, तो शायद जो चीज़ आप लैब में बैठ के इमेजिन नहीं कर पाते हैं, या समय रहते आप फील्ड में जाकर खुद नहीं देख पाते हैं, तो एटलीस्ट एक मॉडेस्ट हमने आज टेक्नोलॉजी के युग में तरीका निकाला कि भाई एक पोर्टल बना के हम लोगों को सारे डोमेन्स की जानकारी दें, और उस डोमेन्स में लोगों की कोई समस्याएं उनको दिखती हैं, नज़र आती हैं, उनको तकलीफ़ देती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स वो वहाँ हाईलाइट करें, और फिर हमारे उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट उन समस्याओं को साइंटिस्ट लोग अध्ययन करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और फिर जो रिसर्च का डायरेक्शन है उसको सही दिशा के अंदर मोड़ने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ जो मैं पोर्टल का मतलब समझ पाया वो यही है। अब इस पोर्टल को बनाने के बाद कितना इसको उपयोगी बनाया जा सकता है, कितना इसको सार्थक बनाया जा सकता है, कितना इस पोर्टल के ऊपर जितना इन्वॉल्वमेंट जनता का हम एक्सपेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारा सबका खुद भी होना चाहिए। जितने हमारे वैज्ञानिक लोग यहाँ बैठे हैं, सब बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर, वो साइंटिस्ट हैं, PhD हैं सब लोग, और सब अपना बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो आप सबसे भी मेरा अपील है कि आपके क्षेत्र के बारे में इस पोर्टल के माध्यम से कैसे ये बहुत ही थॉरोली इंक्लूसिव और इस तरह का हो, इसके ऊपर कंटिन्यूस खाली पोर्टल हमने स्टार्ट कर दिया, इसके बाद चैप्टर ख़त्म नहीं होना चाहिए। चैप्टर शुड एक्चुअली बिगिन टुडे, मतलब विद ईच पासिंग वीक और मंथ और ईयर this portal should become more and more dynamic and more popular. It should really become a people's portal, or it should become a most sought after portal. तब तो इसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ जो CSIR की बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ होने के बावजूद भी जनता के दरबार तक उनके लिए कैसे उपयोगी हो सकती हैं नहीं पहुँची हुई हैं, क्योंकि शायद उनको
ठीक ढंग से पहुंचाने की जिम्मेदारी जिनकी है, कोई इंडस्ट्री की है या कोई दूसरे सिस्टम्स की है, वो शायद हम लोगों के पास रिसर्च करने की कॉम्पिटेंस है, लेकिन उसको मार्केट करने की कॉम्पिटेंस उतनी नहीं है, क्योंकि वो एक अलग स्ट्रैटेजी है। तो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करके निकाल देते हैं आउटकम, लेकिन आउटकम जनता तक पहुंचने के लिए जो उनको मार्केटिंग करना चाहिए, उसमें शायद वो उस तरह के एक्सपर्ट नहीं हैं। उसके लिए भी जो एक्सपर्ट्स रिलेटेड है उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो इस पोर्टल को किस तरीके से हम और उपयोगी बनाएं, जनता के अंदर पॉपुलर बनाएं, मुझे लगता है आज तो यही एक सबके लिए चैलेंज और चुनौती होनी चाहिए इस पोर्टल के माध्यम से। CSIR का बहुत गौरवशाली इतिहास है। आज़ादी से भी पहले जो संस्था ने जन्म लिया हो, दुनिया भर में उसके नाम का डंका बजता हो और आए दिन वहाँ कोई ना कोई प्रोजेक्ट के माध्यम से नए आउटकम निकलते रहते हो। तो अब आने वाला जो नेक्स्ट हिस्ट्री है ना, 75 साल अब हमारे पहले ही हो चुके हैं, अब तो हम 80वें शायद साल में पहुंच जाएंगे अगले साल। प्लैटिनम जुबली हम सेलिब्रेट कर चुके हैं। भारत की आज़ादी की प्लैटिनम जुबली अभी नहीं हुई है, लेकिन CSIR की सेलिब्रेट हो चुकी है प्रधानमंत्री की उपस्थिति में। तो आज के इस अवसर पर एक नया संकल्प लेकर जाना चाहिए कि भाई प्लैटिनम हमारी जुबली तो हो गई है, अब ये जो आज़ादी की नई प्लैटिनम जुबली होनी है अगले साल, इसमें जो न्यू भारत की कल्पना, न्यू इंडिया की कल्पना प्रधानमंत्री जी करके हमारे सामने रखे हैं, इसमें हम जनता का कैसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं और उसमें ये हमारा पोर्टल कितना बड़ा योगदान कर सकता है, ये सोचना चाहिए। दूसरा जो आपका ये अपना फ्लोरिकल्चर वाला विषय रखा, इसमें अच्छी बात है कि ये सभी संबंधित पक्षों को, विशेषकर एग्रीकल्चर के फील्ड में जो रिसर्च हो रहा है और उस संदर्भ में जो हमारे सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के, वो भी यहाँ पर हैं और CSIR भी है और दूसरे भी जो संबंधित जो डिपार्टमेंट्स हैं, यानी ट्राइफेड वगैरह, ये सब लोग भी हैं जिनका सबका इन्वॉल्वमेंट जो एक सिनर्जिस्टिक और जो एक तरह की ऑपरेशन की अप्रोच बनाकर सब लोग मिलजुल कर जो है, क्योंकि मैंने ये जो फ्लोरिकल्चर से जुड़ा विषय भी बहुत जगह पर देखा है। कई अभी आपने बताया कि फ्लावर की कितनी वैरायटी, रोज़ की कितनी वैरायटी हो गई है। ये नॉर्थ ईस्ट में, मैंने मणिपुर में, और विशेषकर मुझे ख्याल आता है कि सिक्किम के अंदर मतलब ऑर्किड्स वगैरह, वो तो इतनी ज़बरदस्त वैराइटीज़ हैं। और आपने जैसा बताया कि भाई इतना ज़्यादा 1200 मिलियन US डॉलर्स का वो है और हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन कितना कम है, लेकिन हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो मॉडेस्ट किसानों की इनकम दुगनी करने की बात कर रहे हैं और पिछले कई सालों से वो लगे हैं इसके ऊपर कि भाई 2022 तक मुझे दुगना करना है। उसके लिए कई सारे इरिगेशन के और दूसरे कई सारे रिफॉर्म्स उन्होंने, एक बूंद का कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है इरिगेशन में, और इतनी सारी चीज़ें अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री में हो रही हैं, कितने कोई बीमा की योजनाएं उनके लिए बनाई हैं, कितनी और तरह की चीज़ें हैं। वो जो होता है सॉइल का असेसमेंट करके, और वो सॉइल हेल्थ कार्ड, और बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें, उस कई सारे इनपुट्स के माध्यम से दुगना करना चाहते हैं। यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कि ये फ्लोरिकल्चर के अंदर 6 गुना आप कह रहे हो कि भाई उनकी इनकम हो सकती है, और कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस तो दिखती नहीं है इसमें। अगर किसी फार्मर को ये बता दिया जाए, ये समझा दिया जाए
बायोटेक्नोलॉजी में भी बायोटेक किसान जैसे मिशन अभी देश भर में लागू हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ किसानों को एजुकेट किया जा रहा है, इन्वॉल्व किया जा रहा है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि भाई ये सिंपल से इंटरवेंशन से, इसकी बजाय ये काम करने से और इसको करना इस तरीके से आसानी से संभव है, तो स्वाभाविक है कि मैं क्यों नहीं उसको करूँगा। एवरीबडी वांट्स कि उसको उतनी ही मेहनत करने पे उतने ही जगह में जो उसके पास उपलब्ध है और उसकी इनकम बढ़े। तो थियोरेटिकली तो इसका जो आपका फ्लोरीकल्चर ये मिशन है, इसका बहुत बड़ा मेरे ख्याल से पोटेंशियल है। अब सवाल इस बात का है कि ये मिशन जो है वो नाम का मिशन ना रह जाए, इसको हम वास्तव में एक जन आंदोलन कैसे बना सकते हैं किसानों के बीच में, और उसके लिए फिर हर लेवल पे जो आपके रिसर्च वाले स्टूडेंट्स हैं, दूसरे लोग हैं, और गांवों तक इसको बात को लेके जाएं जहां पर तरह तरह की खेती होती है, उसको कैसे हम प्रचार करें, प्रचार करने के सारे माध्यम हम डेवलप करें। कुछ लेबॉर्ट्रीज़ इसमें लेबॉर्ट्री से बाहर निकल के आगे आके काम करें, और इसको जगह जगह इसका बड़ा प्रचार हो, बड़े तरीके से इसके बारे में डिस्कशंस हो, इसको शोकेस किया जाए विषय को, तो मेरे ख्याल से इसका लाभ होगा। वरना अभी तो हमारे जब आपने स्लाइड में दिखाया कि छोटे छोटे देश कितना इसके अंदर प्रगति कर चुके हैं, और हमारे देश में भी छोटे छोटे स्टेट्स भी, अभी मैं तो एक दो जगह का नाम लिया क्योंकि मैंने वो वहाँ का अपने आँखों से देखा है, और भी जगह पे, बहुत जगह पे। और अभी तो इतनी टेक्नोलॉजीज़ विकसित हो गई हैं कि भाई जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पर भी पैदा होने वाले प्लांट्स जो हैं उनके बारे में भी हमारे साइंस में रिसर्च इतना सारा, इतने किस्म का हो चुका है। तो ये तो जो फूल है इसको तो देखने में भी अच्छा लगता है, इससे एक व्यक्ति को एक सेंस ऑफ गुडनेस, वेल बीइंग, फ्रेगरेंस भी है उसमें। ऐसा भी नहीं कि कोई, तो अगर किसी के खेत में या किसी के उसमें फार्म हाउस पे फूल उग रहे हैं तो उसको खुशबू भी आती है, उसको अच्छा भी लगता है, और उसकी जेब में भी ज़्यादा पैसा अगर आता है तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और शायद इसी नाते ये इसको मिशन बनाने की बात भी सोची गई है, और इसी नाते इसको मिशन की तरह से आगे बढ़ाने की आवश्यकता भी है। इसकी टेक्निकलिटीज़ में बिना जाए हुए मैं सभी जो हमारे CSIR के जो डायरेक्टर्स यहाँ पर हैं, जिनका अनेक इसके एस्पेक्ट्स में महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, आपने इसको फ्लावर और जो हनी है दोनों को जोड़कर इस विषय को आगे बढ़ाने की बात की है, और फिर एग्रीकल्चर में होने वाला रिसर्च और फिर साथ में साइंस में होने वाला दोनों का रिसर्च, ये दोनों अगर मिलजुल के काम करते हैं ये सोने में सुहागे की तरह है। और जो संबंधित जितने भी ये दूसरे जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ में काम करने वाली, जो खासकर ट्राइबल वेलफेयर के लिए सरकार का कमिटमेंट है, और उन लोगों को अगर इसके बारे में और जानकारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जाएगी सभी को, तो निश्चित रूप से उसके कारण जो है बहुत परिवर्तन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और ये सारे कामों को करने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता। एक तरफ सारे देश को ट्यून किया हुआ है, उनकी ट्यूनिंग नए भारत में कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने की है। दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा सपना है, लक्ष्य है। और तीसरी तरफ जो फार्मर्स है उनको पूरी तरह से मदद करने के लिए सरकार का एक महत्वाकांक्षी सपना है, जिस पे
पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार आग्रहपूर्वक काम कर रहे हैं। जो रिफॉर्म्स भी इसके लिए पार्लियामेंट में किए गए हैं, वो हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप में लोगों को उनकी जो महत्व है कम ज़्यादा समझ में आ रहा है कुछ लोगों को, लेकिन वास्तव में जो देश के मेजॉरिटी जो किसान हैं उनको वो सब अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि भाई वो उनके भले की बातें हैं। तो उसमें हम नहीं जाते उनकी जो आज की जो परिस्थिति है, लेकिन ये जो हमारे पास ऐसे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो उनके लिए बड़ी उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं, इनको बड़े पैमाने पे आगे बढ़ाना चाहिए और जितने पॉसिबल मीन्स हैं लोगों तक ये बात पहुंचाने के। अभी इसमें जैसा मैंने पढ़ा, आपने बताया कि शायद 20-22 स्टेट्स में कुछ इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन ये काम ऐसा है जो हर स्टेट में होना चाहिए, हर यूनियन टेरिटरी में होना चाहिए। टेक्निकली आपको पता होगा कि कहाँ कौन सा फ्लावर उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, सॉइल के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ों को भी ध्यान करते हुए और हर स्टेट में कम से कम कुछ ऐसे स्थान विकसित ज़रूर करने चाहिए जहाँ एक इजीली लोगों को शोकेस करने का मॉडल दिखाया जा सके, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग। आदमी देखता है, सुनता है अपने कानों से 10 लोगों से बात करके कि भाई मैं पहले ये करता था, अब मैंने ये किया, और अब पहले मुझे इतना फ़ायदा होता था, अब मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, और देखो जहाँ मैं ये काम करता हूँ यहाँ पर कितनी खुशबू भी जो है मेरे को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से हर स्टेट में CSIR और ICAR को मिलकर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी शोकेस करनी चाहिए, बनानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ी हैं, सभी लेबॉर्ट्रीज़ में, जैसे ये जो लखनऊ की नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1-2 कार्यक्रम करती है साल में, किसानों को बुला के बताती है, इन्वॉल्व करती है, ये कार्यक्रम दूसरे स्टेट्स में भी होने चाहिए। हमारी हर जगह लेबॉर्ट्रीज़ हैं, कहीं ना कहीं इन सब विषयों से कनेक्टेड है। ना भी कनेक्टेड हो तो ये एक नए स्तर पर ये विषय शुरू किया जा सकता है। हर एक लेबॉर्ट्री जो है उसमें मैंने देखा है कि 100-100, 200-200, 300-300 एकड़ जगह है। अब मान लीजिए मुझे पता नहीं कि मेरा ये सुझाव कितना व्यवहारिक होगा, लेकिन अभी यहाँ पर मान लीजिए ये अंजन रे साहब की लेबॉर्ट्री है, ये मेरे ख्याल से वो जो देहरादून में 300 एकड़ जगह है। अब अगर उसमें जहाँ एक तरफ हम प्लास्टिक को इकट्ठा करके सारे शहर के प्लास्टिक को और उसको पेट्रोल में परिवर्तित कर रहे हैं, उसी के साथ इन कॉन्ट्रास्ट जहाँ हम बैटरी वाली गाड़ी चला के दिखा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी और वो सब चीज़ें, वहाँ अगर मान लीजिए वो जो जंगल बना हुआ है उसका जो इतना बड़ा लैंड, इज़ इट पॉसिबल टू कन्वर्ट दैट इनटू फ्लोरिकल्चर टेक्नोलॉजी? तो अगर उसको शोकेस करें इन लेबॉर्ट्रीज़ में, ये 38 लेबॉर्ट्रीज़ में, अगर इसको फ्लोरिकल्चर मिशन को वो लेबॉर्ट्री के लोग इंटरेस्ट लेके खूबसूरती से डेवलप करें, ये एक तरह से उनकी अपने रेगुलर मैंडेट से हटके ये इसको वो इस मिशन की तरह भी ना लें, वो इसको अपने ब्यूटिफिकेशन मिशन की तरह ले लें अपनी, और वहाँ पे फिर उस शहर के, उस स्टेट के लोगों के लिए शोकेस करने के लिए वो लेबॉर्ट्री जो है अगर काम में आए। और हर जगह पे ये एग्रीकल्चरल आपकी जो रिसर्च की एक्टिविटीज़ है, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ सब जगह पे आपका है ये मैकेनिज़्म KVK है सर, हर ज़िला में। हाँ, हर जगह पे है। और आपके ये मैंने सब देखे भी हैं, ये जो सेंटर्स हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, सब जगह पर जो है उनका हमारे अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री के साथ भी कनेक्शन है। वहाँ पर वो उनके साथ मिलके
किसानों को टेक्स्ट मैसेज देते हैं, वेदर के बारे में बताते हैं, उसके हिसाब से वो अपनी खेती प्लान करते हैं, उसके हिसाब से हज़ारों मतलब कुछ हज़ार करोड़ का तो जीडीपी में इजाफा होता है। सर 5.5 करोड़ किसानों को जाता है। आई नो अभी वो तो हमारा टारगेट है 93 मिलियन तक पूरा पहुंचने का, लेकिन अभी भी 50 मिलियन तो ऑलरेडी है ही है, 40-50 मिलियन। तो ये सारा मिला के ना एक तरह से ये इन सब की सिनर्जी की ज़रूरत है। इस सारी सिनर्जी जो ऑलरेडी विद्यमान है, इसमें अगर ये हमारे जो कैंपसेस है, इसमें ये फ्लोरिकल्चर मिशन का एक नया मैंडेट इस पे काम किया जाए। ये अगर कोई एक लेबॉर्ट्री चाहे, उसके पास 100 एकड़ जगह है जहाँ कुछ नहीं होता है, सिर्फ झाड़ियाँ हैं, या ये वाला मिशन शुरू किया जाए, कितना समय लगेगा? सर एनुअल्स तो इमीडिएटली लग जाएंगे सर, सीजन में अभी आ रही है तो समझ जाइए। मतलब अगर वो 3 महीने के अंदर अभी अगर आप ऐसा करें कि जितनी आपकी 38 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनमें फ्लोरिकल्चर मिशन को लॉन्च करने के लिए, ये मुझे अभी बैठे बैठे माइंड में आइडिया है, एक बड़ा आप कंपटीशन अनाउंस कर दीजिए, और वो वहाँ पे इस मिशन का एक ऐसा मॉडल जिसको शोकेस किया जा सकता है वो विकसित करें, और फिर उसमें जो लोग कंपटीशन में कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड करके अच्छा काम करते हैं, उनको आप भी कुछ अच्छा इंसेंटिव दीजिए। ये नहीं कि ऐसे एक छोटा सा सर्टिफिकेट बना के उनको पकड़ा दें, कोई अच्छा ऐसा इंसेंटिव उसके लिए प्लान करिए अपने सिस्टम में कि उनको भी कुछ थोड़ा सा अच्छा लगे। और सच्ची बात तो ये भला तो जनता का होगा, फार्मर्स का होगा, और वहाँ की खूबसूरती भी अच्छी होगी। और अगला जो राउंड हम लगाएंगे सारी लेबॉर्ट्रीज़ में, ये तो पिछले साल लगाने का सोचा था, लेकिन कोविड आ गया, तो अभी जो सेकंड, कई जगह पे थर्ड फोर्थ राउंड होगा, लेकिन दूसरा राउंड तो सभी जगह मिनिमम होगा। तो उस राउंड के अंदर फिर ये देखें कि ये फ्लोरिकल्चर मिशन के लिए क्या हो रहा है सब लेबॉर्ट्री में। एक एक्स्ट्रा काम उनके ज़िम्मे हो जाएगा, लेकिन वो खुद नहीं करना होता। एक बार जो डायरेक्टर है उसको तो सारी चीज़ें प्लान करनी है, सिस्टम से कोऑर्डिनेशन करना है, एग्रीकल्चर वालों की गाइडलाइन लेनी है, और जो आपकी जैसी लेबॉर्ट्रीज़ हैं बारिक साहब, वो थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लें, थोड़ा कोऑर्डिनेट करें सबके साथ, या एक जो इनकी जो लेबॉर्ट्री जैसा काम जो कुछ 4-5 लेबॉर्ट्रीज़ कर रही हैं, उनके डायरेक्टर्स का एक ग्रुप बना दीजिए। लेट दैट ग्रुप फाउंड बाय CSIR spearhead this movement to begin with in the 38 laboratories of CSIR. Then also you can coordinate with the others. पहले अपने DST वालों को भी इन्वॉल्व कर लीजिए, उनकी भी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जैसे कोई चंडीगढ़ में है, या मोहाली में है, या हैदराबाद में है, या कुछ एक उनकी कलकत्ता में है लेबॉर्ट्रीज़ जो DST रन करती हैं। वो सब जगह पे हो सकता है, क्योंकि सब जगह ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड इज़ देयर। चेन्नई में CLRI में अगर मान लीजिए जहाँ एक तरफ चमड़े का काम हो रहा है, उसके साथ साथ चारों तरफ फूल ही फूल नज़र आते हैं, और उसका शोकेसिंग होती है तमिलनाडु में फार्मर्स के बीच में, तो ये देखिए ना कितना इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि आपको कहीं जाके दूर लैंड नहीं ढूंढना, लैंड आपके घर में है, और उस पर तो आर यू कन्वर्सेंट विद दिस आइडिया, या ये मैं जैसे हाइपोथेटिकल सी बात ही कर रहा हूँ? नहीं सर, जरूर कर सकते हैं सर, क्योंकि लैंड काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में है। मैं देखा था कि राकेश मिश्रा जी हंस रहे थे कि उनके पास कोई लैंड नहीं है, लेकिन उनको बिल्डिंग के ऊपर किस तरह क्या सकते वो सिखा सकते थे कि जो अर्बन फ्लोरिकल्चर नहीं, आजकल तो लोग अपने ये दिल्ली शहर में अपने छोटे मोटे घरों में भी जो है ऊपर छत पे भी कर देते हैं, पता नहीं कहाँ कर देते हैं। तो अब कहीं बिल्कुल ही नहीं होगा तो हम ज़बरदस्ती नहीं कह रहे कि अपने सिर के ऊपर वो फूल की खेती करेंगे, लेकिन ये है कि जहाँ पर भी जो भी है वो तो हम इसको एक प्रोजेक्ट की तरह लें
तब तो ये, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। और दूसरों को समझाने की कोशिश करेंगे, आप ये करो, पहले आप करके दिखाओ। आपके पास इतनी सुदृढ़ व्यवस्था है, इतनी जगह है, इतनी बड़ी आपके पास एडवाइस है, कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म है। आप नहीं करेंगे तो दूसरे को आप नहीं सोच सकते कि आप वो दूसरा आपसे प्रेरित होगा। एक साल में मान लो आपकी सारे जगह पे ये हो गया, तो आपको प्रेरित करने के लिए, आप शोकेस करने के लिए मॉडल तो आपका डेवलप हो गया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सर एक्चुअली कड़ाईपुरी जो हमारा है ना मदुरई का पास जो लेबोरेटरी है जी सर, वो बुला चुकी है ऑलरेडी। मुझे आज जाना था वहाँ शुरू करने के लिए, उनका 100 एकड़ जगह दिए हैं। वो बोले कि सर हमारा वाला डेवलप करिए एग्रीकल्चर में। तो नहीं, कड़ाईपुरी नहीं, मैं तो सब में देखा है। 300 एकड़ जगह है सब जगह पे, 200 300 एकड़ जगह है। कोई ऐसा नहीं जिसपे कोई कम जगह हो। बड़े बड़े पूरे विशाल कैंपस हैं, और एक्चुअल में उनमें अंदर रूटीन में जाओ तो ऐसे फीलिंग होती है कि किसी जंगल में आप घूम रहे हैं। देखो ये इसको आप अन्यथा मत कीजिए, कोई ऐसा नहीं कहीं पे हमको फीलिंग होता। वो ठीक है, उनकी लेबॉर्ट्री में जाने के बाद लगता है वैज्ञानिकों की जगह में आए हैं, लेकिन अदरवाइज फीलिंग ये होता है कि किसी जंगल के अंदर लेबॉर्ट्री में आए हैं। क्योंकि जो लैब के अंदर जो हो रहा है उसके बाहर क्या है उसके ऊपर कोई उस तरीके का ध्यान नहीं है। तो अब ये नया मान लीजिए सुझाव है, अगर इस पर कुछ हो सकता है तो इट विल चेंज द ओवरऑल कम्प्लेक्शन ऑफ CSIR। बिक भी सकता है, हैं? बिक भी सकते हैं सर। हाँ, रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है। रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा। आप तो पहले ही उनको बोलते रहते हो भैया रेवेन्यू जनरेशन करो। मैं खाली रेवेन्यू के एंगल से नहीं, इनके लैब में रेवेन्यू के एंगल से खाली नहीं कह रहा, वो इसका बाय प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे शोकेस करने के लिए मॉडल्स अगर डेवलप होंगे और उसमें लेबॉर्ट्रीज़ में बुला के हम फार्मर्स को दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर उनको समझ में आएगी बात। दे कैन सी फॉर देमसेल्व्स कि भाई ये, और रेवेन्यू का तो मॉडल है ही है ना, फूल वगैरह। फिर सबसे बड़ा उससे कितने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एक फूल का गुलदस्ता जो है वो सारे लोग कितना उसके ऊपर पैसा आराम से खर्च करते हैं, कितने लोग उसके अंदर कितने लोगों का पेट पलता है, कितने लोगों के घर चलते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, आई थिंक दोनों जो आपके आज के जो कार्यक्रम हैं इनमें काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है। तो वी शुड आई थिंक वर्क इन ए बिग वे। बाकी कोई जो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं सामने, जो उनमें से कोई कुछ अगर कहे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमको। कोई चाहे Selvi, can you talk about Karaikudi floriculture that Barik is funding? Selvi is it? जो भी कोई बोलना चाहे, कुछ भी कहना चाहे। Honorable Minister desires that one or two of you can make some comments. नहीं, 1 और 2 नहीं, ज़्यादा भी बोलना चाहते हैं। अभी तो हमारे पास हमारी अगली मीटिंग में है 12 मिनट। ये कुछ और भी जो भी बोलना चाहते हैं बोलें। I am from Bhubaneswar. So in the IMT Bhubaneswar, we have a lot of land. So we are already in touch with Dr. Barik, and Dr. Barik is also utilizing part of their neem culture. So we are putting neem plant, which is dwarf variety, around the boundary of IMT. And over and above, IMT has, of course, a lot of land. There's issues also with the land with the state government. So maybe we can utilize, if you have flowering plant in our campus, and which we can showcase local industry, those who work in the floriculture, maybe they're from the tribal areas, and that would be very nice. I think we can teach them, and we can showcase our product MBRI. I think that's a good opportunity for IMT to utilization of the land, as well as bringing business to CSIR. Thank you. Anyone else? नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी। मैं सर संजय हूँ सर, पालमपुर से। जी बताइए संजय जी। सर इसका जो फ्लोरिकल्चर मिशन का जो बड़ा फायदा है हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में,
जब दिल्ली में और प्लेन्स में फूल नहीं होते तब हमारे जैसे राज्यों में फूल होते हैं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो जो हमारे देश में जो फूल की कमी है, ये सारे साल पूरे करने के लिए जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। और किसान की लैंड जो कुछ समय के लिए खाली रहती है, उसका सदुपयोग बहुत अच्छी तरीके से। दूसरा सर, इस मिशन के अंदर एक हम बड़ी खास चीज और करने जा रहे हैं। ये जो एपीकल्चर या जो मधुमक्खी पालन को जो हम बढ़ावा दे रहे हैं, इसके अंदर सर हम एक ऐसा गार्डन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि सारे साल नेक्टर बियरिंग प्लांट रहें, जिससे मधुमक्खियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत ना पड़े। तो इससे क्या होगा कि जो अभी हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं, उनको ये दिक्कत आती है कि जब मधु नहीं होता, ऐसे फूल नहीं होते, तो फिर वो चीनी देते हैं मधुमक्खियों को और उससे शहद की क्वालिटी में बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो एक जो नया कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं, ऐसा गार्डन जिसमें सारे साल ऐसे फूल रहे हैं, जिससे कि मधुमक्खी अपना शहद बना सके, ये भी सर एक बड़ी अच्छी चीज होगी इस मिशन के माध्यम से। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारा देश इतना बड़ा है, उसके बावजूद हम शहद प्रोडक्शन में 7वें 8वें स्थान पर हैं, हम आगे क्यों नहीं जा सकते। तो हमें महसूस होता है सर, ये ऐसा मिशन इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करेगा सर। धन्यवाद सर। नहीं, ये मतलब $1200 मिलियन का इंपोर्ट हमें करना पड़ रहा है फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट, ये भी कोई छोटे मोटा नंबर नहीं है। अभी इसके कारण जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और ये सारी चीज़ें होंगी, तो मतलब आपकी इकोनॉमी वगैरह में बहुत बड़ा इससे कंट्रीब्यूशन हो सकता है ठीक से। मतलब ये जो $1200 मिलियन का बाहर से ले रहे हैं हम, बताइए जितने बड़े देश में, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। सर हमारे साथ अपिडा और खादी विलेज के भी लोग हैं। हाँ, सॉरी, मैं खादी का तो मेंशन करना भूल गया जो है। हाँ बताइए मैडम, थोड़ा ये माइक ऑन कर लें। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे हमें सुझाव दिए हैं कि फ्लोरिकल्चर मिशन के बहुत फ़ायदे हो सकते हैं, और इसको अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लोरिकल्चर बाई प्रोडक्ट्स तो होंगे ही होंगे, साथ ही ऐसे फूलों को अगर हम बढ़ावा दें जो सुंदरता और खूबसूरती देने के साथ साथ नेक्टर बियरिंग भी हों, जैसा अभी डॉक्टर संजय कुमार जी ने भी बताया, तो इससे इनकम भी डबल ट्रिपल हो सकती है। और हमें, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना भी है कि हमें वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, वो प्रोडक्ट जो है हनी प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट तक लेके जा सकते हैं सर। और क्योंकि हनी मिशन KVIC का एक महत्वपूर्ण मिशन है, और उसमें हम हर साल कुछ न कुछ बी बॉक्सेस और बी फार्मिंग से रिलेटेड बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेनिफिशरीज करके। तो ऐसे अगर हम डेवलप करें कि जो माइग्रेशन की बहुत प्रॉब्लम रहती है बी फार्मर्स को, सीज़न के हिसाब से वो लोग अपने बॉक्सेस को माइग्रेट करते रहते हैं, ऐसे अगर नेक्टर एक ही प्लेस पर मिलें पूरे साल, तो उनसे उनकी आय भी डबल हो सकती है। हम फ्लोरिकल्चर में भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और साथ ही साथ हनी का मेडिसिनल भी बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है सर, तो वहाँ से भी इनकम आ सकती है। एक MOU भी हुआ है KVIC और CSIR का, तो अभी रिसेंट में KVIC ने 4 क्लस्टर भी आइडेंटिफाई करे हैं, 2 हिमाचल में, एक राजस्थान में और एक जम्मू एंड कश्मीर में सर। अगर दोनों मिलके काम करें, CSIR की टेक्नोलॉजी और KVIC ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ है, लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पे जुड़ के काम करता है, तो दोनों बहुत अच्छा काम कर सकते हैं सर। थैंक यू। हमारे साथ ट्राइफेड के भी है, ट्राइफेड और अपिडा। हम लोगों ने भी एक CSIR के साथ सर MOU किया है। ट्राइफेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आती है, और हम एक वंधन स्कीम चला रहे हैं सर पूरे हिंदुस्तान में। हमने 1770 वंधन केंद्रों को सेंक्शन दिया है, जिसमें आइडिया ये है कि ट्राइबल एंटरप्राइज क्रिएट करवानी है बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल। तो लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल है फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, तो उन फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस होती हैं सीजनल, तो उनको राउंड द ईयर इनकम देने के लिए हमने उसमें ये हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर को भी इंक्लूड किया है। और CSIR के साथ मिलकर के उनका जो टेक्निकल सपोर्ट है वो हमें मिलेगा, बाकी उनको हम जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से दिया ही जाता है, और वो वैल्यू एडिशन ब्रांडिंग करके इसकी मार्केटिंग करते हैं। आइडिया ये है कि उनकी जो इनकम है वो 2 गुना और 3 गुना हो जाए, इसके ऊपर काम चले।
साथ ही धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय सर और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति। मैं अपीडा के बिहाफ पर ये बताना चाहूँगा कि फ्लोरिकल्चर हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट एक अपीडा का एक शेड्यूल प्रोडक्ट है और अभी वर्तमान में जो एक्सपोर्ट है रफली 500 करोड़ का, जिसमें 250 करोड़ फ्रेश फ्लावर्स का है और 250 करोड़ ड्राइड फ्लावर्स का। सर इंटरनेशनली इसका काफ़ी स्कोप है और अपीडा ने पास में काफ़ी इसके लिए कदम उठाए हैं। एक बात आई थी इंटरनेशनल फ्लोरिकल्चर ऑक्शन सेंटर, तो अपीडा ने बेंगलोर में एक पहला फ्लोरिकल्चर ऑक्शन सेंटर शुरू किया था। यूपी में हम लोगों ने नोएडा के लिए सैंक्शन किया था, बट किसी कारणवश वो नहीं हो सका था सर। सर आपने आज जो पहल जो की है, जो आह्वान किया है ये फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत, अगर ये 39 CSIR लेबोरेटरीज़ में अगर ये इनिशिएट होता है तो मैं ये देखता हूँ कि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, उस एरिया के छोटे एक्सपोर्टर्स को हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ हम लोग एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी एक कड़ी है, तो एटलीस्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी वो एक मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर होगा कि जिसके साथ हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो छोटा और मध्यम वर्गीय फार्मर है वहाँ जाके सीख सकता है उस एरिया में कौन से फ्लावर का पोटेंशियल है, और उसको फिर अपीडा जो है ग्लोबल मार्केट से हम लोग कनेक्ट करेंगे कि उनको जो चाहे FPO की फॉर्म में कह लें, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ट्राइफेड के साथ हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोगों ने MOU भी साइन किया है, तो उनके साथ हम लोग एक्सपोर्टर से कनेक्ट करेंगे, फिर ग्लोबल मार्केट में हम लोगों से कनेक्ट करेंगे। तो सर इसका काफ़ी स्कोप है और इस MOU के बाद डेफिनेटली हम लोग एक अपने सतत प्रयास उसे वो करेंगे। अभी मदुरई में सर जो बात आ रही थी, मदुरई में वहाँ पर हम लोग मदुरई मल्ली जो एक GI उसका फ्लावर की वैरायटी है, उसको हम लोग फर्स्ट कंसाइनमेंट फ्लैग ऑफ करने के लिए प्लान कर रहे हैं अप्रैल मई मंथ में। तो अब चूंकि ये MOU हम लोगों का साथ में हो गया है, तो डेफिनेटली हम लोग साथ मिलके जहाँ जहाँ पे पोटेंशियल एरियाज है वहाँ पे काम करेंगे। धन्यवाद सर। ये सभी लेबॉर्ट्रीज जो है ना, वो अपने क्षेत्र में जो भी रिसर्च के बैकिंग के हिसाब से जो कुछ भी मिला है, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से उसका पूरा अध्ययन करके उस काम को वहाँ करेंगे, तो वहाँ के फिर फार्मर्स को आप दिखाएंगे तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा कि भाई इस वातावरण में ये चीज़ है, देखो ये हमने करके दिखाया है, आप इसको आप करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें भी डिफरेंशियल और फोकस्ड जो है ना अप्रोच लेनी पड़ेगी। जगह जगह पे अलग अलग भिन्न भिन्न स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा सबको कि क्या चीज़ कहाँ क्या ज़्यादा उपयोगी होगी। चलिए जी सर, कलेसलवी मैडम एक कुछ कहना चाहती है सर। कलेसलवी डायरेक्टर सिकरी कराईकुड़ी। हाँ कराई सिकरी कराईकुड़ी कर। हाँ कराई। कलेसलवी प्लीज अनम्यूट एंड Namaskar sir, this is Kalai Selvi from CSIR Central Electrochemical Research Institute, Karaikudi. We are just 80 to 90 kilometers away from Madurai Airport, and from Madurai maximum export is based on jasmine flower only, and it is getting exported to different parts of this country, and it is reaching even overseas, I'm being told. And we from Sikri Karaikudi, we have around 100 acres of land which could be really utilized for this purpose. Truly speaking, today was the day we planned to invite Dr. Saroj also here to check the suitability of the soil, whether we can go for aroma mission or medicinal mission or this floriculture. So we are willing to take part actively in this particular program, and if at all the soil finds its suitability, we will be happy to join this floriculture mission, so that we will also join with the Madurai Jasmine Expo, and I really look forward to support and sanction from Ministry and CSIR sir. Thank you very much. अच्छा ये और बता दीजिए कि आपके 1.5-2 साल पहले आपके यहाँ जो लिथियम बैटरी का प्रोजेक्ट हमने जाके इनॉग्रेट किया था, उसका क्या प्रोग्रेस है उसका? I hope you remember that. Sir, I do remember. What I understand from your thing is, you're asking me about the update on lithium battery. Sir, I thankfully recall the day when you came and laid the foundation stone for our ISNGES program. Phase 1 has already been initiated. We are augmenting our existing facility from 100 cells per day to 1000 cells per day. The equipment has already arrived at Chennai port,
and we are just going to install it, and we are going to start the trial run. It may take another 1 or 2 months. Most probably in the month of May or June, we will come up with the first set of production of cylindrical lithium-ion cells from our own system. This is phase 1. And for phase 2, which is cylindrical as well as prismatic, for which the purchase order is going to be placed, and that will be taking a shape in another 9 to 10 months. And next year by this time, I'll be able to give you update on phase 2 also. Now we are going for 1,000 cells. Next year by this time, we will be coming up with 13,000 cells, sir. Good, good. So very, very soon Thank you very much, sir. I will come and see you when the phase 1 is completed. So you are most welcome, and I also really look forward. And once this 1,000 cell trial run is finished, I will definitely invite you to see the augmented facility and to inaugurate this augmented facility also, sir. Once trial run is over and when we go for the actual production, I will definitely invite Minister to inaugurate it. Thank you very much, sir. Thank you, thank you. सर आपकी उपस्थिति में सिर्फ एक MOU एक्सचेंज करना चाहते हैं अपीडा के साथ। करिए, जरूर करिए। Dr. Rakesh Mishra and Dr. Srinivas Reddy also. I think we are running out of time. So डॉक्टर राकेश मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। मैं ये जो CSR का सोसाइटल पोर्टल है उसके बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहता था कि आपने बहुत सही बात कहा कि हमको जनता तक जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि उनकी क्या समस्याएं हैं। और मेरे ख्याल से ये जो सोसाइटल पोर्टल बना है हमारा, वो उसी दिशा में बहुत तेज कदम है, क्योंकि सोशल मीडिया से हम बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी दूर दूर लोगों के पास पहुंच सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारे साथियों ने एक्सप्लेन नहीं किया था वो ये कि इससे जब पोर्टल में समस्याएं आएंगी तो उससे वैज्ञानिकों को भी ये पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी को क्या क्या साइंटिफिक सोल्यूशन की ज़रूरत है, और एक तरह से चैलेंज के रूप में आएगा। और मुझे लगता है कि इससे एक सामाजिक सामंजस्य बनेगा, लैब और सोसाइटी की जो समस्याएं हैं जो उसके बारे में हम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो अभी लगता है ये पोर्टल, इसका बहुत एक कैटालिटिक रोल होगा साइंस को सोसाइटी से जोड़ने के लिए। इसे मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है। चलिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। thank you sir. Sir, request Viva to propose vote of thanks. धन्यवाद सर। सर आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। जब जब CSIR को ज़रूरत हुई तो हम सीधा आपके ही दरवाज़े पर दस्तक देते हैं और आप हमारी मदद के लिए, और CSIR के जो हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है सर आपकी प्रेजेंस से ही, वो दर्शाना या आपको कुछ किसी थोड़े बहुत शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल होगा। सो धन्यवाद सर। ये कुछ थोड़ी सी झलकियाँ थी जो पिछली बार आपने हमें कहा था कि ये सोसाइटी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है वो हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा सा कार्य था उसी दिशा में, और हम इसी उम्मीद से में हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम काफ़ी जल्द आपके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। DG ICAR सेक्रेटरी देयर डॉक्टर महापात्रा को मैं धन्यवाद प्रस्ताव देती हूँ कि वो तो टाइम हमारे लिए निकाल पाए। एंड इनफैक्ट जो CSIR और ICAR का MOU है उसमें दोनों तरफ से ही, दोनों DGs की तरफ से ही हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है सर, और काफ़ी कार्य और हम कर रहे हैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को। और खादी भवन के के साथ भी हमारा पुराना MOU है एक सर, इनफैक्ट नॉट वेरी ओल्ड, तकरीबन 2 साल हुए हमारा साइन हुआ है MOU, और उसके तहत भी हनी मिशन को हमने अपने फ्लोरिकल्चर और अरोमा मिशन के साथ जोड़ा है। और कोशिश यही है कि जहाँ जहाँ हो सके हम अपने इन क्लस्टर्स अरोमा और फ्लोरिकल्चर क्लस्टर्स के साथ हनी मिशन को जोड़ सकें,
और अब KVIC फ्लोरिकल्चर मिशन में भी हमारे साथ हैं। एंड मिसेस सरिता, थैंक यू, आप आ सकी आज हमारे पास। सुधांशु जी, आप एंड वत्स साहब, थैंक यू वेरी मच। एक एपिडा के साथ MOU हमारा आज साइन हुआ है और यही उम्मीद है कि जो भी हमारे फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट तक पहुंचाने में एपिडा हमारी मदद करेंगे। ट्राइफेड के साथ हमने एक MOU अभी रिसेंटली ही साइन किया था सर, और सर आ सके, बहुत कम टाइम इनको हमने दिया पहुंचने का, बट आप पहुंच सके, थैंक यू वेरी मच सर। और यही उम्मीद है सर, दोनों सोसाइटल पोर्टल और फ्लोरिकल्चर मिशन सोसाइटी की तरफ जो CSIR का एक झुकाव है उसमें थोड़ा और हमें मदद कर सकेंगे और हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ को आम जनता तक पहुंचाने में थोड़े और सफल होंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। और ऑफ कोर्स जो CSIR लैब के सब डायरेक्टर्स हैं, थैंक यू वेरी मच। FFDC के शुक्ला जी, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड FFDC के साथ भी सर हमारा काफ़ी अच्छा संबंध है। हमारे खूब और प्रोजेक्ट्स में, मिशन प्रोजेक्ट्स में भी FFDC हमारे साथ हैं और फ्लोरिकल्चर मिशन में भी FFDC इज़ ऑल्सो अ पार्टनर। एंड थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस ओकेजन एंड वी लुक फॉरवर्ड टू, एंड जैसे मंत्री जी ने कहा है हर CSIR लैब में लेट देयर बी अ पार्ट ऑफ फ्लोरिकल्चर मिशन। ये काम घर से ही शुरू होना चाहिए और एटलीस्ट हैदराबाद लैब्स में सर हम ऊपर कर सकेंगे, अर्बन फ्लोरिकल्चर वहीं से शुरू करेंगे, CCMB से।